महाभारत का युद्ध होने वाला है। कौरव और पांडव दोनों ही अपने अपने लिए सेनाएं एकत्रित कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष जोर लगा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा महायोद्धा उनकी सेना में शामिल। इसी को ध्यान में रखते हुए जहां दुर्योधन पहले ही प्रभु श्री कृष्ण से उनकी नारायणी सेना ले चुका है और पांडवों के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ नारायण आए हैं, प्रभु श्री कृष्ण आए हैं, वह भी अस्त्र नहीं उठाएंगे। अब सोचिए, एक पक्ष को जिसके पास नारायणी सेना है उसे अभिमान होता जा रहा है कि मेरे पास बाहुबल ज्यादा होने वाला है, लेकिन दूसरा पक्ष धर्म युद्ध के लिए तैयार बैठा है। वह इस पर विचार करता है कि अंतिम और निर्णायक विजय सत्य की ही होगी। सत्य की विजय को ध्यान में रखते हुए भी अपने रिश्तेदारों को, इष्ट मित्रों को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसी बीच पांडवों के मामा माद्र नरेश शल्य युद्ध में शामिल होने के लिए आते हैं। ये सूचना कौरवों को भी प्राप्त हो जाती है। शकुनी कहाँ पीछे रहने वाला था? वो तो चाहता ही था कि पांडवों के परिजन, उनके नाते रिश्तेदार, जिनसे उनका खून का रिश्ता है, उनके अपने इष्ट मित्र यदि कुछ ही कौरवों की तरफ से पांडवों से युद्ध करें तो पांडवों के लिए इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है। हुआ भी यही। शकुनी ने दुर्योधन को समझाया कि महाराज शल्य पांडवों के मामा हैं और वह पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पांडव सर्वाधिक महत्व द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को देते हैं। इस बात से मद्र नरेश आंतरिक खिन्न रहते हैं और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। ये हमारे लिए उचित अवसर है जब पांडवों का ही अपना निकटतम संबंधी उनके सामने अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा होगा, तब पांडवों के सामने विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। जब अपने स्वयं के मामा गांधार नरेश शकुनी के द्वारा ऐसे शब्द सुनता है दुर्योधन, तो वह भी तुरंत ही, क्योंकि देखिए, जो अधर्म की दिशा में काम कर रहा होता है उसकी प्रवृत्ति ही हो जाती है अधर्म करने की। वो शल्य के पास जाता है और शल्य को रास्ते में ही अपने आतिथ्य के लिए आमंत्रित करता है। शल्य भी राजा थे और किसी राजा को यदि आतिथ्य प्रदान किया जा रहा हो तो वो उसको कैसे छोड़ सकता था। शल्य ने भी दुर्योधन के आतिथ्य को स्वीकार कर लिया। दुर्योधन ने जहां शिविर लगा था शल्य का, रास्ते में ही उसकी इतनी सेवा की कि शल्य प्रसन्न हो गए दुर्योधन पर और कहा कि मेरे स्वयं के भांजे नकुल सहदेव ने भी मेरी इतनी कभी भी सेवा नहीं की जितनी कि दुर्योधन तुमने की है। मांगो, क्या मांगते हो? दुर्योधन ने कहा कि हे मामा, अब महाभारत का युद्ध होने वाला है, महासंग्राम होने वाला है, इसमें मांगा ही क्या जा सकता है। मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि आप जैसा महारथी यदि मेरी तरफ से युद्ध करेगा तो मुझे बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। शल्य सोच में पड़ गए। जब शल्य सोच में पड़े हैं, उसी समय एक और मायावी, जिसका
जिसका नाम पौंड्रक था। वो मायावी पौंड्रक जो कि स्वयं को वासुदेव कहलवाता था, प्रभु श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था, प्रभु श्री कृष्ण को वास्तविक वासुदेव न कह करके उन्हें छलिया कहता था, और असुरों में वासुदेव के रूप में पूजा जाता था। वही पौंड्रक आता है और शल्य को समझाता है कि हे महाराज, आप कोई सामान्य नहीं हैं, आप महावीर हैं, आप अतिरथी हैं, आप जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं है, आप नीति निपुण हैं, आप विद्वान हैं, आप धर्मज्ञ हैं, फिर भी आप संशय में पड़े हुए हैं। अरे भले ही तुम्हारे पांडव भांजे हैं, लेकिन उन भांजों में भी नकुल सहदेव ही तो तुम्हारे भांजे हैं, जिनका तो कुछ होने वाला नहीं। वहाँ चलती तो युधिष्ठिर की है, और युधिष्ठिर के उन दो बलवान भाइयों की, ब्रकोदर भीम और गांडीवधारी अर्जुन की। और ये पांचों पांडव कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। ये वही कृष्ण जिस पर 17 बार लगातार आपने आक्रमण किया, और 18वीं बार आक्रमण करने के कारण उन्हें मथुरा छोड़ना पड़ा। जो रणछोड़ हो, भगोड़ा हो, उसको ये अपना आराध्य घोषित किए हैं, उसको ये वासुदेव कह रहे हैं, जबकि वास्तव में वासुदेव मैं हूं। मुझे हर तरफ से सहयोग भी मिल रहा है, यहां तक कि महाराज जरासंध भी मुझे वासुदेव के रूप में स्वीकार करते हैं। और रही आपकी बात, तो आप भी तो संघ में शामिल हैं। सम्राट जरासंध के जो राजाओं का संघ है, उसमें मद्र देश भी शामिल है। महाराज शल्य, आप उनकी तरफ से युद्ध भी करने गए थे मथुरा पर जब चढ़ाई हुई थी। तो अब संशय आप छोड़िए, और ये एक उचित अवसर आपको मिलेगा महाभारत के युद्ध में, जब इस छलिया कृष्ण की कलई खोली जाएगी। इसके पास जो माया है, उस माया को समाप्त किया जाएगा, और ये वासुदेव बनने का जो ढोंग रच रहा है, उसे भी हम सब मिलकर उखाड़ देंगे। शल्य भी अनाचारी थे। कैसे? अनाचारी का सहयोग तो अनाचारी ही करता है। प्रभु श्री कृष्ण पर जब आक्रमण जरासंध ने किया, तो उसके साथ में शल्य ने महती भूमिका निभाई। काल यवन को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कोई और नहीं, बल्कि मद्र नरेश शल्य ही थे। तो शल्य को तो स्वाभाविक था कि ये जो धर्म यज्ञ होने वाला था, जिसे महाभारत के रूप में जाना जाता है, इसमें उनकी आहुति तो पड़नी ही पड़नी थी। विधि का विधान था, और यदि शल्य पांडवों के पक्ष से युद्ध करते, तो स्वाभाविक थी उनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि शल्य की मृत्यु धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों होनी थी। इसलिए उन्हें तो पांडवों के विपक्ष में रहना ही रहना था। जब पौंड्रक ने समझाया, उनका मन विचलित हो गया, और उन्होंने दुर्योधन को आश्वासन दे दिया कि वो दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करेंगे। ज्यों ही ये आश्वासन दुर्योधन को मिला, त्यों ही पांडवों के गुप्तचर पांडवों के शिविर में पहुंचे, और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि हे राजन, आपके मामा मद्र नरेश शल्य पांडवों की ओर से युद्ध न करके
कौरवों की तरफ से युद्ध करेंगे। ये बात न ही धर्मराज युधिष्ठिर को हजम हुई और ना ही नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन को, क्योंकि मेरे सगे मामा जब मेरे विरुद्ध युद्ध करेंगे, आताताई अनाचारी का साथ देंगे, तो कोई भी व्यक्ति कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और धर्मराज युधिष्ठिर भी इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन नकुल और सहदेव दोनों लोगों का गुस्सा कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि वह उनके वास्तविक सगे मामा थे। इस वजह से पांचों पांडव महाराज शल्य के शिविर में पहुंचते हैं। वो सोचते हैं कि महाराज शल्य को मना दिया जाएगा तो वह हमारे पक्ष से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब समस्या ये थी कि जहां पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी, तो वहीं कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी। सेना की संख्या ज्यादा होने के साथ साथ कौरवों के पास महारथियों की भी संख्या ज्यादा थी। कौरवों के पास पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण जैसे अति प्रबल और महाप्रतापी योद्धा थे, जिनकी कोई काट ही नहीं थी। ऐसे योद्धाओं के होते हुए कैसे कौरवों को पराजित किया जा सकता था। जब ऐसी स्थितियां आ गईं, तब मजबूर होकर के नकुल और सहदेव को शल्य से कहना पड़ा कि मामा श्री, आप तो मेरे पक्ष में युद्ध करने के लिए आए थे, फिर आप दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करने के लिए क्यों तैयार हो गए। शल्य को इतनी मदिरा का पान करा दिया गया था कि शल्य समझ नहीं पा रहे थे कि शल्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए पौंड्रक ने प्रभु श्री कृष्ण पर आरोप लगाया कि तुम छलिया हो और तुम लगातार मेरे साथ छल करते आए हो, इसलिए तुम मेरा सुदर्शन चक्र लौटा दो जो कि तुमने छल से अपने पास रख लिया है। प्रभु श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कुछ नहीं कहा, वह मौन थे। और जब कोई व्यक्ति मौन होता है, भले ही वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसका मौन होना सामने वाले को बल प्रदान करता है। और ऐसे ही वो समय पौंड्रक को बल प्रदान कर रहा था, और ऐसा बल प्रदान कर रहा था कि पौंड्रक समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहता जा रहा है। वह प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर आरोप पर आरोप लगाता जा रहा था। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो भीम उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि महाभारत का युद्ध तो बाद में होगा, लेकिन पौंड्रक दुष्ट, मैं तेरा भी संहार कर दूंगा। प्रभु श्री कृष्ण जानते थे कि पौंड्रक मायावी है, उसके पास अपार मायावी शक्तियां हैं, भीम उससे जीत नहीं सकते हैं। इसलिए भीम को बीच में ही रोक दिया। और भीम को बीच में रोक करके प्रभु श्री कृष्ण पौंड्रक से कहने लगे कि हे पौंड्रक, तुम गलत नहीं कह रहे हो, तुम सही ही कह रहे हो कि जब मेरे पास न सेना है, न मेरे अस्त्र शस्त्र हैं, मेरे अपने परिजन भी मेरे विरुद्ध में युद्ध कर रहे हैं, तो मेरे पास इस सुदर्शन चक्र की क्या आवश्यकता है। मुझे इसे तुम्हें दे देना चाहिए। पौंड्रक अट्टहास करने लगता है, वो समझ नहीं पा रहा था कि प्रभु क्या बात कह रहे हैं। पौंड्रक कहता है, यही तो मैं कब से कहता आ रहा हूं, ऐ छलिए कृष्ण, आज पहली बार तूने सत्य कहा है अपने मुख से, क्योंकि आज तक तूने सत्य तो बोला नहीं, लेकिन आज तू सत्य बोल रहा है।
तू वो सुदर्शन चक्र मुझे वापस कर दे जिसकी वजह से मैं अभी तक अपूर्ण था। सुदर्शन चक्र को प्राप्त करके मैं वास्तविक वासुदेव हो जाऊंगा और तेरी माया को नष्ट कर दूंगा। फिर मैं अपराजित हो जाऊंगा, पराजय हो जाऊंगा। कोई भी दुनिया का योद्धा मुझे पराजित नहीं कर सकता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कहा पौंड्रक, क्योंकि वास्तविक वासुदेव बनने के लिए सुदर्शन का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि सुदर्शन चक्र ही नहीं तो वास्तविक वासुदेव कैसे बन सकते हैं आप? किसी का नाम रख लेने से कोई व्यक्ति वह नहीं हो जाता है। व्यक्ति प्रत्येक अपने आचरणों से अलग पहचाना जाता है। खैर, यदि तुम्हें सुदर्शन चक्र ही चाहिए तो वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। और प्रभु श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं, और ज्यों ही वह सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं त्यों ही पौंड्रक, दुर्योधन, शकुनी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि सुदर्शन का भार इस त्रिभुवन में केवल और केवल त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण, जो कि नारायण श्री हरि के अवतार हैं, वही संभाल सकते हैं। दूसरा और कोई नहीं है जो सुदर्शन चक्र को के भार को सहन कर सके। प्रभु सुदर्शन चक्र को पौंड्रक के पास जाने का आदेश देते हैं। दोनों ही पक्षों को साक्षी मानकर सुदर्शन पौंड्रक के पास भेजते हैं। ज्यों ही पौंड्रक के हाथ में सुदर्शन आता है, पौंड्रक अति प्रसन्न हो जाता है, बावला सा हो जाता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि वो क्या बक रहा है, लेकिन वो बकता चला जाता है। ज्यों ही उसके हाथ में आता है सुदर्शन, वह उसे अपनी उंगली पर धारण करता है। लेकिन धारण करना क्या था कि सुदर्शन का भार बढ़ने लगता है, क्योंकि अभी तो प्रभु ने भेजा था तो एकदम भार न बढ़ करके लगातार बढ़ता जा रहा था। अब एक जिस उंगली पर सुदर्शन को साधे हुए था, उस हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ रहा है, पीड़ा से व्याकुल हो रहा है। सुदर्शन सहित वह भूमि में धंसने लगा। तब प्रभु श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र को अपने पास बुला लिया, क्योंकि वह जानते थे कि इसी के साथ पौंड्रक का अंत हो जाएगा। लेकिन पौंड्रक का अंत तो उस जगह पर प्रभु को करना था जहां पर पौंड्रक का अंत होता और पौंड्रक नगरी का वास्तविक राजा गद्दी पर बैठता, क्योंकि यहां पर उसका अंत होने से वास्तविक राजा गद्दी पर बैठने वाला नहीं था। इसलिए प्रभु पौंड्रक को उस स्थान पर भी क्षमा कर देते हैं। और सुदर्शन चक्र जब वापस प्रभु श्री कृष्ण के पास आता है तो ये बात दुर्योधन, शकुनी और पौंड्रक को अत्यंत ही खल जाती है। लेकिन इस बात से कर्ण प्रसन्न होता है, क्योंकि कर्ण जानता था कि वासुदेव स्वयं श्री कृष्ण हैं। उनके अतिरिक्त किसी का भी इस पृथ्वी पर अवतार के रूप में जन्म नहीं हुआ है। और ये पौंड्रक, जो कि जन्म से ही छलिया है, इसने तो अपने चाचा को गद्दी से उतार करके गद्दी पर आसीन हुआ है। ये दुरात्मा है। इसने अपनी प्रजा के साथ अन्याय किया है। इसने कभी भी दीन दुखियों की मदद नहीं की है। कमजोर को इसने सदैव सताया है। प्रभु श्री कृष्ण सुदर्शन ग्रहण करने के बाद पांडवों के साथ वापस निकलते हैं। जब उस शिविर से, तो पीछे से पौंड्रक उनके ऊपर आक्रमण कर देता है और वह ऐसे अस्त्र का संधान करता है जिसका वार अचूक था, लेकिन कर्ण एक ही वार से उसको नष्ट कर देता है। कर्ण के ऐसा नष्ट करते ही पौंड्रक कर्ण के ऊपर विश्वासघाती होने का आरोप लगाता है। दुर्योधन भी पौंड्रक का पक्ष लेता है। कर्ण कुछ कह भी नहीं पा रहा था, लेकिन कर्ण
बताता है कि मैं मित्र, बलवान और योद्धा दुर्योधन का हूं, मैं एक धूर्त व्यक्ति का मित्र नहीं हूं। इसलिए मेरे विषय में कहने का अधिकार केवल और केवल दुर्योधन को है, उसके अतिरिक्त ना ही पौंड्रक को है और ना ही किसी अन्य को। इस बात से दुर्योधन प्रसन्न होता है। प्रभु श्री कृष्ण वहाँ से पांडवों के शिविर में चले आते हैं और दूसरी तरफ प्रभु श्री कृष्ण की इस स्थिति को देख करके दुर्योधन अत्यंत ही परेशान होता है। तब शकुनी उसे समझाते हैं कि परेशान मत हो, मैं जानता हूं कि पौंड्रक यहाँ से युद्ध में भाग लिए बिना ही अपने घर वापस चला जाएगा, लेकिन अब पौंड्रक अपना कार्य पूरा कर चुका है, अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। उसने महाराज शल्य को दिग्भ्रमित कर दिया है और महाराज शल्य अब मेरे पक्ष से युद्ध करेंगे, मेरे लिए यही सबसे उत्तम है। मित्रों, इसके बाद क्या होता है, किस तरह से अपने कुनबा को बढ़ाने के लिए पांडव किस किस को अपने पक्ष में मिलाते हैं, हम उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ, अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों।